जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो नई वैकेंसी आई है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम आपका किस प्रकार का होगा, किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपका फिजिकल के बारे में बात करेंगे, मेडिकल के बारे में बात करेंगे, ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको इसी टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बीएसएफ के अंदर ट्रेड्समैन से अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपको पता है ट्रेड्समैन की वैकेंसी आ चुकी है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो अब की बार जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो सिलेक्शन प्रोसेस रिलीज हुआ है इसके अंदर आपका सबसे पहली जो प्रोसेस होगी इसके अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा। तो जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो आपका 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। 100 नंबर के रिटन एग्जाम के अंदर आपके 4 पार्ट होंगे, 25-25 नंबर के इसके अंदर 4 पार्ट होंगे, यानी कि 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 नंबर का होगा। अब इसके अंदर जो 4 पार्ट होंगे वो आपका 25 नंबर का आपका जीके जीएस रहने वाला है, 25 नंबर का आपकी रीजनिंग रहेगी, 25 नंबर का आपका मैथ रहेगा और 25 नंबर का ही आपका इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी रहेगा। इसके अंदर आपका टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं और 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क यानी कि पासिंग मार्क्स की, तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन से हैं तो आपको 35% मार्क्स आपको पास के लिए चाहिए, क्वालिफाई के लिए चाहिए टेस्ट को। इसके अलावा अगर आप SC, ST, OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 33 मार्क्स इसके अंदर पास के लिए चाहिए। तो ये तो हो गया आपकी एग्जाम की बात, यानी कि आपकी जो प्रोसेस होगी, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और इसके अंदर 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। पर रिटर्न एग्जाम कर देंगे, उसके बाद में फिर आपका होता है फिजिकल। फिजिकल यानी कि आपकी रनिंग होगी। रनिंग आपकी होती है, अगर आप मेल है तो आपकी 5 किलोमीटर की इसके अंदर रनिंग होगी। 5 किलोमीटर रनिंग आपको 24 मिनट में पास करनी पड़ेगी। अगर आप फीमेल है तो फीमेल के लिए जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड ये आपका फिजिकल होगा, इसमें आपकी 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, जिसको पास करने के लिए को 8 मिनट और 30 सेकंड में मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फिजिकल के कितने नंबर होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रनिंग अच्छी होती है, 24 मिनट की बजाय कोई 20 मिनट में पास कर देगा, कोई 21 में कर देगा, कोई 19 में भी मार देता है। सेम फीमेल के लिए 8.5 मिनट का टाइम मिल रहा है, कोई 7 मिनट में भी अपनी 1600 मीटर पास कर देगी। तो इसके अंदर क्या है कि फिजिकल का आपको किसी प्रकार का कोई मार्क्स नहीं चाहिएगा। इसके अंदर सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, यानी कि आपको जो टाइम पीरियड दिया गया उस टाइम पीरियड में आते हैं तब भी आप पास है। अगर आप उससे 4 मिनट पहले आ जाते तब भी आप पास है, अगर 2 मिनट पहले आ जाते हैं तब भी आप पास है, यानी कि आपको फिजिकल का किसी प्रकार का आपका नंबर इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में जैसे आप फिजिकल पास कर देते हैं, उसके बाद में जो अगली प्रोसेस होती है आपकी होती है वो डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके चेक होते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप जैसे फॉर्म अप्लाई करते समय आप लगाते हैं, जैसे आपका डोमिसाइल हो गया, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं, या फिर आप जैसे जो डिप्लोमा मांग रखा है जैसे कुक वगैरह से, वाटर कैरियर वगैरह से, इनसे आप भर्ती हो रहे हैं तो जो सर्टिफिकेट मांगा गया है NSQ का, उस सर्टिफिकेट को आपको जो साथ में लगाते हैं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी ट्रेड टेस्ट की। ट्रेड टेस्ट जो होता है, जिस पर्टिकुलर ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जो आपने कुक से कर रहे हैं, वाटर कैरियर से कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी से कर रहे हैं, कोबलर से कर रहे हैं, बार्बर से कर रहे हैं, यानी कि जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया उस ट्रेड के बारे में आपको काम आना चाहिए। उसी ट्रेड से संबंधित आपसे या तो मतलब प्रैक्टिकल भी करवाया जाए अगर आपसे वर्बली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलो कि आपने कुक से फॉर्म अप्लाई किया तो कुक का आपको खाना बनाने का तरीका आना चाहिए, वेज है, नॉन वेज है, किसी भी प्रकार का खाना हो गया। उसके बाद आपको जो मसाले वगैरह होते हैं, हर चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए, कि आपसे पूछ भी सकता है और आपसे काम करवा कर दे सकता है। तो दोनों तरीके से आपको दोनों तरीके आने चाहिए कि आपसे अगर प्रैक्टिकल करवाए, आपको रोटी बनाना है तो आटा लगाने का तरीका, रोटी बनाने का तरीका, सब्जी काटने का तरीका, सब्जी बनाने की प्रोसेस, चिकन मटन बनवाना है तो उसकी प्रोसेस, यानी कि हर प्रोसेस आपको आनी चाहिए। साथ ही जितने भी प्रकार के मसाले होते हैं जो कुक वगैरह को, या कुक से है वाटर कैरियर से, दोनों का सेम प्रोसेस होता है ट्रेड टेस्ट में। तो मसालों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितनी मात्रा में कितने मसाले पड़ते हैं, कौन कौन से मसाले होते हैं। मसाले देखने के बाद डाले हो गए, आप देखते नाम बता दे कि ये जो मसाला है इसका ये नाम है, ये जो मसाला ये है, ये दाल ये प्रकार की दाल है, इस प्रकार से आपसे टेस्ट होंगे। फिर अदर ट्रेड से आप जैसे बार्बर से हैं तो बार्बर का आपको जैसे कटिंग करने का तरीका होगा, बार्बर के जो औजार वगैरह होते हैं उनको रख रखाव हो गया, कौन कौन से औजार यूज में ले जाते हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी कि जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस ट्रेड के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे आप ट्रेड टेस्ट पास कर देंगे, तो बात करें हम ट्रेड टेस्ट के नंबर की, तो ट्रेड टेस्ट में भी आपको किसी प्रकार के मार्क्स नहीं है, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें आपके ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं जोड़ने वाले हैं। इसके अंदर भी सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। आपको सिर्फ जो नंबर की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो पड़ती है आपके रिटर्न एग्जाम में, और जो आपके रिटर्न एग्जाम में जो नंबर आते हैं वही हर जगह पे मायने रखते हैं। क्योंकि आपको पता है
ट्रेड टेस्ट में और फिजिकल के इसके अंदर किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं होता है। अब बात आती है जैसे आप ट्रेड टेस्ट पास कर देते हैं उसके बाद में आपका होता है मेडिकल। तो मेडिकल जो आपका होता है वो आपको पता है कि नॉर्मल आप ट्रेडमैन से भर्ती और जीडी से और मेडिकल का जो क्राइटेरिया होता है लगभग सेम होता है, वो आपको पास करना पड़ेगा। मेडिकल में आपका सब कुछ चेक होने वाला है कि नहीं कि आप ट्रेड से भर्ती हो तो आपको नॉर्मल मेडिकल में आपको पास कर दिया जाएगा। मेडिकल आपका लगभग सेम रहेगा, थोड़ा बहुत 19-20 में फर्क डाल सकता है, वो भी जो आपका बोर्ड होगा मेडिकल उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आप मेडिकल हो जाता है आपका, उसके बाद में रिव्यू मेडिकल होता है, यानी कि जिन बच्चों का रिव्यू मेडिकल दिया जाता है, जब सभी का कंप्लीट मेडिकल हो जाएगा उसके बाद रिव्यू मेडिकल की प्रोसेस होती है। रिव्यू मेडिकल जब सभी का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपकी बनती है फाइनल मेरिट, और जब फाइनल मेरिट बन जाती है फिर आता है ज्वाइनिंग आ जाती है। यानी कि जब फाइनल मेरिट आपकी बनेगी तो मेरिट जो डिपेंड करती है वो आपके, मैंने पहले बोला है कि जो आपके रिटर्न एग्जाम के जो मतलब मार्क्स होंगे, जैसे 100 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था तो उस 100 नंबर के अंदर आप कितने नंबर लेके आते हैं उसी के ऊपर आपकी मेरिट जाएगी। चाहे आप जनरल से बिलोंग करें, चाहे ओबीसी से करें, चाहे ईडब्ल्यूएस से करें, चाहे एससी से करें, चाहे एसटी से करें, किसी भी कैटेगरी से है, क्योंकि आपका ना तो ट्रेड टेस्ट के अंदर नंबर जुड़ने वाला है, ना ही आपका फिजिकल का नंबर जुड़ने वाला है। फिजिकल के अंदर सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए और इसके अंदर ट्रेड टेस्ट के अंदर आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। इसके अंदर जो सबसे मेन डिपेंड करेगा आपको, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहले तो रिटर्न एग्जाम के अंदर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और आपको रिटर्न एग्जाम की आज से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि रिटर्न में जब आप पास होंगे उसके बाद आप अगली प्रोसेस भी होंगे। हालांकि फिजिकल के लिए आप अपना समय दे सकते हैं, फिजिकल का बहुत ज्यादा टाइम दे रखा, 5 किलोमीटर नहीं 24 मिनट का टाइम दे रखा है, फिर भी आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे मैंने आपको रिटर्न की तैयारी करनी है और साथ ही जिस ट्रेड से आपने अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के बारे में आपको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिटर्न में आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं और जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया उस ट्रेड के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। रिटर्न के एग्जाम से आप 100 में से 90 लेके आ जाए, लेकिन अगर ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए कोई फायदा नहीं है। ऐसे देखा जाए तो हर जो प्रोसेस है वो अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फिजिकल की बात करें, रिटर्न की बात करें, ट्रेड की बात करें। लेकिन सबसे पहले तो इसके अंदर अगर हम तो रिटर्न जरूरी है, क्योंकि पहला प्रोसेस वही है, तो आपको अभी से ज्यादा तैयारी रिटर्न की कर देनी है। उसके बाद रिटर्न के साथ साथ में ये तो है नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ते हैं, सुबह शाम, अगर आप सुबह टाइम मिलता तो सुबह, शाम को टाइम मिलता तो शाम को आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि 5 किलोमीटर रनिंग, अगर आप मेल है, फीमेल है तो आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी करनी है। इसके अलावा जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया उस ट्रेड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आप अभी से शुरू कर दे, चाहे आप कुक से हैं, चाहे वाटर कैरियर से हैं, चाहे वाशरमैन से है, चाहे कोबलर से है, चाहे सफाई कर्मचारी से, किसी भी ट्रेड से है, तो उस ट्रेड के संबंध में जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा नजदीक जाएंगे उस ट्रेड के बारे में आपको जानकारी होगी तो ट्रेड टेस्ट में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ट्रेड टेस्ट के अंदर भी ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। जो ट्रेडमैन से भर्ती होती है, बीएसएफ फोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, यानी किसी भी फोर्स का ट्रेड का टेस्ट होता है, तो ट्रेड के टेस्ट में उस पर्टिकुलर ट्रेड से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। फिक्स शेड्यूल नहीं होता है कि आप कुक से ट्रेड से दे रहे तो आप सिर्फ खाना बनवा लिया, कुछ जरूरी नहीं है, आपसे खाना भी बनवा सकता है, कुछ भी, आप वेज भी बनवा लेगा, नॉन वेज बनवा लेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यानी कि कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, कुछ भी आपसे करवा जा सकता है। तो लगभग आप कोशिश ये करने की उस ट्रेड के बारे में पर्टिकुलर जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर सिलेक्शन पास करेंगे। तो दोस्तों आपको पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपका इस बार रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन, फिर ट्रेड टेस्ट, उसके बाद में फिर आपका मेडिकल, रीमेडिकल और उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट निकलती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।